अब आ जाते हैं इसी टॉपिक के अंडर हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन वन विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन वन में जो हमने सॉल्व किया था, वहाँ पे जितने भी नंबर्स टर्मिनेटिंग थे उनको हमें यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस भी करना है। वहाँ पे हमने सिर्फ ये स्टेट किया था कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 13/3 1 2 5। इसको हमने एक्सप्रेस किया था एज 13/5 क्यूब, 5 is to power 5। अब मेरे पास दो मेथड है, या तो मैं 13 को 5 is to 5 से डिवाइड कर दूं, या फिर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 is to 5 को मल्टीप्लाई कर दूं, जिसके कारण मुझे डिनोमिनेटर में 1 लाख मिल जाएगा, जिसके कारण मुझे इजी हो जाएगा डेसिमल में एक्सपैंड करने के लिए। यानी कि 2 is to 5 32 होता है, तो मैं यहाँ पे अभी के लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड नहीं कर रहा। आप चाहते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं। मैं 13 को 32 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास बचेगा, तो मेरा आंसर आ गया 416 बाई, नीचे आ जाएगा मेरा 1 लाख। 1 लाख यानी 5 zeros। ओके, अब 5 zeros हैं तो मैं डेसिमल को 5 डिजिट्स लेफ्ट में ले जाऊंगा, यानी कि मेरा फाइनल आंसर होगा 0.00416। तो ये ज़्यादा इजी था, हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 17/8। 17/8 को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ एज 17/2 क्यूब। फिर से मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 8 से 17 को डिवाइड कर लूँ सीधा सीधा और डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाएगा मुझे, या फिर मैं ऊपर और नीचे 5 is to क्यूब को मल्टीप्लाई कर दूं, जिसके कारण नीचे मुझे 1000 मिल जाएगा। तो अब मुझे नीचे तो 1000 मिल गया, लेकिन ऊपर की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा, 2125। अब 1000 है, 3 zeros है, तो डेसिमल 3 डिजिट्स लेफ्ट को मूव हो जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर होगा 2.125। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन पे चले जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 15/1600, और 15/1600 को थोड़ी अलग तरीके से हम सॉल्व करेंगे। 15/1600 को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ एज 15/16 into 100, ना कि मैंने उसको 2 2 is to 6 into 5 स्क्वायर में एक्सप्रेस किया, बल्कि 15/16 into 100 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इससे क्या होगा, मुझे 100 ऑलरेडी नीचे मिल चुका है, तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस 16 को 15 से डिवाइड कर दूंगा। मैं यहाँ पे 16 लूँगा और यहाँ पे 15 लूँगा। तो मुझे क्वेश्चन मिल गया, यानी कि इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूँगा तो मुझे मेरा आंसर मिलेगा 0.9375। मुझे इसको डिवाइड करने से मिला, और मेरे पास नीचे डिनोमिनेटर में बचा है 100। अब दो ज़ीरोज़ हैं, यानी कि डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट में चला जाएगा, यानी कि मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.00937 ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। अब आ जाते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। हमारा सिक्स टर्मिनेटिंग डेसिमल था 23/2 is to 3/5 is to 2। ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। 23/2 क्यूब into 5 स्क्वायर। अब 2 क्यूब into 5 स्क्वायर क्या होता है, 2 क्यूब हो गया 8, into 25 हो जाएगा 200। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा 23/200। यहाँ पे भी मुझे 100 पहले से ही दिख रहा है, इसको मैं 23/2 into 100 कर दूंगा। अब मैं ये 2 1 और 23 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 11.5। तो मुझे फाइनली मिल गया 11.5/100। फिर से 100 है, 2 zeros है, डेसिमल प्लेस लेफ्ट को चला जाएगा, तो 0.115 निकला मेरा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। 6/15। 6/15 सबसे पहले कैंसिल हो रहा है, तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 2 6, 3 5 ये। अब मुझे मिल गया 2/5। इसको 10 करने के लिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 into 2 कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा 4/10। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.4।
अब 35/50 में आ जाते हैं। 35/50 भी कैंसिल हो रहा है 5 से, ये आ जाएगा 7 सा, ये आ जाएगा 10 सा। मुझे पहले ही 7/10 मिल गया और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे फाइनली मिल गया 0.7। अब आ जाते हैं अपने एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चन पे, इस चैप्टर के भी और इस टॉपिक के भी। लास्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन केस In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? तो यहाँ पे ना हमें p by q में कन्वर्ट करना है ना कुछ, हमें बस ये बताना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं, और अगर रैशनल नंबर है तो उनके डिनोमिनेटर के बारे में हम क्या कह सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, 43.123456789। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है इन द सेंस कि ये रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर है, ये हमें पता चल गया, तो पहली चीज प्रूफ हो गई। अब पूछा है कि अगर रैशनल नंबर है तो उसके डिनोमिनेटर के बारे में हम क्या कह सकते हैं। हमने ये पढ़ा है कि किसी भी रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म जब फ्रैक्शनल में चेंज होगा तो उसके डिनोमिनेटर्स में 2, 5 या फिर दोनों होंगे, जो हमने इस टॉपिक के थ्योरम सेकंड में पढ़ा था। उसी चीज़ को हमें स्टेटमेंट में लिखना है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, जितना है पूरा स्टेटमेंट में लिखना है। सबसे पहले ये बताना है कि ये रैशनल नंबर है, इसके बाद ये लिखना है कि क्योंकि ये रैशनल नंबर है इसके लिए इसके डिनोमिनेटर में 2, 5 या फिर दोनों होंगे। तो फाइनल कंक्लूजन स्टेटमेंट ये है कि इट इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज इट इज़ अ टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, also in the form of p by q where q is not equal to 0. The prime factors of q will either be 2, 5 or both of them. तो ये कंक्लूजन स्टेटमेंट हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 0.1201 2001 20001 2000 एंड कंटिन्यू। यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर ही नहीं है, ये है इर्रेशनल नंबर। क्यों? बिकॉज रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जहाँ पे ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हर बार एक ज़ीरो नहीं आ रहा है। एक बार एक आया, उसके बाद दो आया, उसके बाद तीन आया, उसके बाद चार आया। इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो अब ये इरेशनल नंबर हो गया, तो इसके आगे का कुछ वो ही नहीं है कि इसके हम डिनोमिनेटर्स का क्या जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में ही नहीं आ सकते। तो इसका कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखना है, इट इज़ इरेशनल नंबर बिकॉज इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब आ जाता है अपने थर्ड और लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 43.123456789 यहाँ पे ये सब नंबर्स पे बार है, यानी कि ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, यानी कि ये रैशनल नंबर तो है, लेकिन इसके जो डिनोमिनेटर्स होंगे फ्रैक्शन फॉर्म में वो टू इंटू फाइव यानी कि 2m×5n के फॉर्म में नहीं होंगे, जो कि हमने थर्ड थ्योरम में पढ़ा था इसी टॉपिक के अंडर। तो इसका स्टेटमेंट सेम रहेगा, इट इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल in also in form of v by q where q is not equal to 0. The prime factors of q might be other than 2 or 5 only cause it has bar on all the numbers after decimal.